Students, hope you will be fine. We are continuing with the topic pointers. In this, today we will study about the usage of pointer. पॉइंटर का यूज़ हम कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं। देखिए, पॉइंटर के यूज़ को समझने से पहले आपको ये देखना होगा कि पॉइंटर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवांटेजेस क्या हैं। तो सबसे पहले पॉइंटर रेड्यूसेस द कोड एंड इम्प्रूव द परफॉर्मेंस। पॉइंटर जो होता है वो कोड को रेड्यूस करने के काम में आता है और परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट होता है। देखिए, अगर आप स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसको पॉइंटर से रेफ़र कराते हैं, तो एक सिंपल वेरिएबल जो है पॉइंटर का, वो सारे स्ट्रक्चर के मेंबर्स को रेफ़र कर सकता है। स्टूडेंट्स, इसकी हेल्प से हम स्ट्रिंग को, ट्रीज़ को, उनके डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं। हम इसका एरे में यूज़ करते हैं, स्ट्रक्चर में यूज़ करते हैं और फंक्शंस में यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स, आपने फंक्शंस को क्रिएट किया। फंक्शंस में आपने देखा विद द हेल्प ऑफ फंक्शन वी कैन रिटर्न ओनली वन वैल्यू एट ए टाइम। फंक्शन की हेल्प से हम केवल एक वैल्यू को एक टाइम पे रिटर्न करा सकते हैं। बट इफ़ यू वांट टू रिटर्न मोर देन वन वैल्यू एट ए टाइम, व्हाट यू हैव टू डू। अगर आप ये चाहते हैं कि एक साथ में एक से ज़्यादा वैल्यू रिटर्न हो, तो आपको वहाँ पर पॉइंटर्स का यूज़ करना पड़ेगा। ये पॉइंटर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवांटेज है। पॉइंटर की हेल्प से हम एक से ज़्यादा वैल्यू को फंक्शन से रिटर्न करा सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप मेमोरी लोकेशंस को एक्सेस करना चाहते हैं, तब भी आप पॉइंटर का यूज़ कर सकते हैं। हम यूसेज की बात कर रहे थे, तो मैंने आपको बताया मल्टीपल वैल्यूज़ टू बी रिटर्न विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर। पॉइंटर की हेल्प से हम मल्टीपल वैल्यूज़ को रिटर्न करा सकते हैं एक साथ में। स्टूडेंट्स, देयर आर मैनी एप्लीकेशंस ऑफ पॉइंटर्स इन सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज में पॉइंटर्स के बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन की। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है, सी क्या है, हमारी स्टैटिकली मेमोरी एलोकेबल लैंग्वेज है। इट मीन्स यहाँ पर मेमोरी का स्टैटिक एलोकेशन होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया इंटीजर ए, तो सबसे पहले कंपाइलेशन प्रोसेस होती है। जैसे ही कंपाइलेशन प्रोसेस होगी, इस वेरिएबल को मेमोरी दे दी जाएगी। दैट इज़ स्टैटिक एलोकेशन। मीन्स अगर मेमोरी एलोकेशन कंपाइलेशन टाइम पे होता है, तो वो आपका स्टैटिक एलोकेशन कहलाता है। स्टैटिक एलोकेशन में कहीं ना कहीं मेमोरी का वेस्टेज होता है। स्टूडेंट्स, डायनेमिकली एलोकेटेड मेमोरी की अगर हम बात करें, ऐसी मेमोरी जो कि रन टाइम पर एलोकेट की जाती है, वो आपकी डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन कहलाता है। स्टूडेंट्स, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन करने के लिए आपको मैलक फंक्शन है, कैलक फंक्शन है, रीएलक फंक्शन है, फ्री फंक्शन है, ये सी लैंग्वेज में आपको दिए गए हैं, जिसकी हेल्प से आप डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन को सपोर्ट करा सकते हैं। स्टूडेंट्स, एरे फंक्शन एंड स्ट्रक्चर्स। पॉइंटर्स का आपको वाइडली यूज़ देखने को मिलेगा। जब आप एरे को क्रिएट करेंगे, आप फंक्शंस को क्रिएट करेंगे, आप स्ट्रक्चर्स को बनाएंगे, इससे क्या होता है कि कोड रेड्यूस होता है और परफॉर्मेंस में आपको इंक्रीमेंट देखने को मिलता है, परफॉर्मेंस इम्प्रूव होती है। नाउ स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया, एंड ऑपरेटर यूज़ किया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो पॉइंटर होता है वो एड्रेस को कंटेन करता है किसी भी वेरिएबल के। द एड्रेस ऑफ ए वेरिएबल इज़ रिटर्न्ड विद द हेल्प ऑफ दिस ऑपरेटर। अगर आप किसी भी वेरिएबल के एड्रेस को रिटर्न कराना चाहते हो, तो आपको यहाँ पर एड्रेस ऑपरेटर का यूज़ करना पड़ेगा। दो ऑपरेटर आप पॉइंटर्स के केस में यूज़ करते हैं। एक आपका एस्ट्रिक ऑपरेटर होता है और दूसरा आपका एड्रेस ऑपरेटर होता है। एड्रेस ऑपरेटर की हेल्प से हम किसी भी वेरिएबल के एड्रेस को रेफ़र कर सकते हैं और एस्ट्रिक ऑपरेटर की हेल्प से हम किसी भी वेरिएबल के वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम परसेंटाइल यू का यूज़ करेंगे किसी भी वेरिएबल के एड्रेस को शो कराने के लिए। स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल इंटीजर टाइप का बनाया, उसमें हमने 50 को सेव किया।
नाउ परसेंटाइल डी जो होता है वो इंटीजर के लिए यूज़ होता है, तो हमने क्या लिखा, वैल्यू इज परसेंटाइल डी, वैल्यू प्रिंट होगी सबसे पहले, एड्रेस ऑफ नंबर प्रिंट करने के लिए आपने क्या किया, परसेंटाइल यू यूज़ किया। नाउ स्टूडेंट्स, हमारे पास में बहुत टाइप के पॉइंटर्स होते हैं, इसमें हमारे पास में एक नल पॉइंटर भी है। देखिए कभी कभी क्या होता है, सी लैंग्वेज में हमारे पास में ये एरर आती है कि सी इज़ नेवर असाइंड ए वैल्यू, आपने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसको कोई वैल्यू असाइन नहीं की। आप अगर पॉइंटर क्रिएट कर रहे हैं, उसको कोई वैल्यू असाइन नहीं कर रहे हैं, तो अगर हमारा रिजल्ट कहीं पर रिजल्ट में कोई एम्बिग्युइटी ना आ जाए, इसके लिए हम वहाँ पे पॉइंटर में क्या करते हैं, नल को सेव कर देते हैं। ए पॉइंटर डेट इज़ नॉट असाइंड एनी वैल्यू, ऐसा पॉइंटर जिसको कोई भी वैल्यू प्रोवाइड नहीं की गई है, कोई भी वैल्यू असाइन नहीं की गई है, बट नल इज़ नोन एज द नल पॉइंटर। अगर आप वहाँ पे नल असाइन करते हैं तो वो आपका नल पॉइंटर कहलाएगा। इफ़ यू डू नॉट हैव एनी एड्रेस टू बी स्पेसिफाइड इन द पॉइंटर एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन, वी कैन असाइन ए नल वैल्यू। अगर आपने पॉइंटर को कोई भी एड्रेस असाइन नहीं किया है, जब आप पॉइंटर को डिक्लेयर कर रहे हैं, तो आप वहाँ पर नल वैल्यू को असाइन कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स हमारे पास में बहुत सारी लाइब्रेरीज़ होती हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, सी में हमारे पास में सिस्टम लाइब्रेरी होती हैं, stdio.h है, conio.h है, mat.h है। ये हमारी क्या है, लाइब्रेरी की आप कह सकते हैं हेडर फाइल्स हैं, जिसमें बहुत सारे लाइब्रेरी फंक्शंस आपको दिए गए हैं। तो जितनी भी लाइब्रेरीज़ होती हैं उसमें आप किसी भी पॉइंटर को अगर देखेंगे तो वहाँ पे आपको पॉइंटर में क्या मिलेगा, ज़ीरो मिलेगा। इट मीन्स हम वहाँ पे इस तरीके से नल को असाइन कर सकते हैं। कैसे, हमने पॉइंटर को डिक्लेयर किया, पॉइंटर को डिक्लेयर करने के लिए आप डेटा टाइप का यूज़ करते हैं, एस्टिक ऑपरेटर लगाते हैं, पॉइंटर का नेम देते हैं। अब यहाँ पे आप कोई एड्रेस सेव नहीं कर रहे हैं तो आप यहाँ पे नल असाइन कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम एक प्रोग्राम देखेंगे जिसमें कि हम पॉइंटर की हेल्प से दो वैल्यूज़ को स्वैप कराएंगे, मींस इंटरचेंज कराएंगे। राइट ए प्रोग्राम टू स्वैप टू नंबर्स विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर विदाउट यूजिंग द थर्ड वेरिएबल। यहाँ पे हम थर्ड वेरिएबल का यूज़ नहीं करेंगे। देखिए मैंने आपको बताया था मेरे पास में एक वेरिएबल ए है, एक वेरिएबल बी है, इसमें 10 है मेरे पास में सेव, इसमें 20 है मेरे पास में सेव। तो आप इसको कैसे इंटरचेंज करेंगे, प्रीवियस हमने क्या किया था, हमने एक सी वेरिएबल लिया था जिसमें हमने सबसे पहले क्या किया, 10 को सेव किया, यहाँ पर स्पेस वैकेंट हो गया, फिर हमने बी को यहाँ पर सेव कर दिया, फिर बाद में हमने सी की वैल्यू को बी को असाइन कर दिया। मीन्स यहाँ पर वेरिएबल का इंटरचेंज हो गया विद द हेल्प ऑफ थर्ड वेरिएबल। बट यहाँ पर हमें तीसरे वेरिएबल की हेल्प नहीं लेनी है। तो हम किस तरीके से यहाँ पर प्रोग्राम करेंगे, देखिएगा। सबसे पहले हमने क्या किया, एक ए वेरिएबल क्रिएट किया जिसमें हमने 10 को असाइन किया, एक हमने बी वेरिएबल क्रिएट किया जिसमें हमने 20 को असाइन किया। इसके बाद में हमने एक पॉइंटर P1 बनाया जिसमें हमने एड्रेस ऑफ ए सेव किया, एक हमने पॉइंटर P2 बनाया जिसमें हमने एड्रेस ऑफ बी सेव किया। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि एस्ट्रिक की हेल्प से हम वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले बिफोर स्वैपिंग यानी इंटरचेंजिंग करने से पहले क्या वैल्यू थी, एस्ट्रिक P1 इक्वल टू परसेंटाइल डी, एस्ट्रिक P2 इक्वल टू परसेंटाइल डी, एस्ट्रिक P1 एस्ट्रिक P2, मीन्स यहाँ पे 10 प्रिंट होगा और 20 प्रिंट होगा। नाउ जो एस्ट्रिक ऑपरेटर होता है वो वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए होता है। तो देखिए एस्ट्रिक P1 में हम क्या कर रहे हैं, एस्ट्रिक P1 प्लस एस्ट्रिक P2, मीन्स हम यहाँ पे 10 प्लस 20 कर रहे हैं, मीन्स अब एस्ट्रिक P1 में क्या आ गया, 30 आ गया। नाउ P2 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, P1 में से P2 को माइनस कर देंगे, मीन्स P1 में कितना वैल्यू है, 30 है, P2 में कितना है हमारे पास में, B की वैल्यू है डेट इज़ 20, तो मेरे पास में कितना आ गया, 10 आ गया। मीन्स P2 के पास में अब कितनी वैल्यू हो गई, 10 हो गई। अब हमने क्या किया, P1 में क्या किया, P1 माइनस P2, P1 में हमारे पास में कितनी वैल्यू थी, 30 वैल्यू थी, P2 के पास में कितनी वैल्यू हो गई,
10 हो गई, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं 30 माइनस 10 डेट इज इक्वल टू 20। अब आप देखिए P2 के पास में 10 आ गया, P1 के पास में 20 आ गया। यहाँ पे क्या था, P1 के पास में 10 था, P2 के पास में 20 था, वैल्यू इंटरचेंज हो गई, P2 के पास में 10 आ गया, P1 के पास में 20 आ गया। मीन्स एस्टेरिस्क ऑपरेटर की हेल्प से हम वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं। तो नाउ स्टूडेंट्स हम यहाँ पे वैल्यू प्रिंट करेंगे। अब यहाँ पर हमें P1 की वैल्यू 20 प्रिंट होगी और P2 की वैल्यू कितनी होगी, 10 प्रिंट होगी। नाउ देखिए रीडिंग कॉम्प्लेक्स पॉइंटर, देखिए पॉइंटर को रीड कैसे किया जाए ये हमारे पास में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जब तक आप पॉइंटर को करेक्टली रीड नहीं करेंगे आप उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते हैं कि ये जो पॉइंटर है किस को रिफ़र कर रहा है। स्टूडेंट्स यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं वो आपको ये ध्यान में रखनी है कि पॉइंटर में एक तो हम इन ब्रैकेट्स का यूज़ करेंगे, इनकी प्रायोरिटी सबसे पहले आती है, उसके बाद में आइडेंटिफायर्स आते हैं, उसके बाद में हमारे पास में डेटा टाइप आता है। अगर ये दोनों ब्रैकेट्स आपको एक ही जगह पर यूज़ किए हुए मिलें, प्रायोरिटी सेम है, तो आप यहाँ पे लेफ़्ट टू राइट जाएंगे और यहाँ पर राइट टू लेफ़्ट। स्टूडेंट्स अगर हम इस स्मॉल पेरेंथेसिस की बात करें, इट इज़ यूज टू डिक्लेयर एंड डिफाइन द फंक्शन, ये फंक्शन को डिक्लेयर करने के लिए और डिफाइन करने के लिए होता है। स्क्वायर ब्रैकेट्स की बात करें तो एरे के सबस्क्रिप्ट को शो करने के लिए यूज़ होता है। एरे के साइज़ को अगर आप शो करते हैं तो वहाँ पर आप स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करते हैं। और ये एस्टेरिस्क जो है वो आपका क्या है, पॉइंटर ऑपरेटर है। नाउ स्टूडेंट्स देखिए जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा क्या है, इंटीजर स्मॉल पेरेंथेसिस एस्टेरिस्क P10। अब देखिए यहाँ पर मेरे पास में स्मॉल पेरेंथेसिस भी आ गया, स्क्वायर ब्रैकेट भी आ गया, दोनों की प्रायोरिटी सेम है। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, प्रेसिडेंस को ना लेते हुए, ना देखते हुए मुझे एसोसिएटिविटी को देखना है। तो इस पॉइंटर को हम कैसे रीड करेंगे, P इज़ ए पॉइंटर। सबसे पहले ये P क्या है, देखिए लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी है, तो पहले मुझे इस वाले स्मॉल पेरेंथेसिस ब्रैकेट को देखना होगा, बाद में मैं स्क्वायर ब्रैकेट को देखूंगा। P इज़ ए पॉइंटर टू एन एरे, P एक ऐसा पॉइंटर है जो कि एरे को शो कर रहा है और उस एरे का साइज कितना है, 10 है। P इज़ ए पॉइंटर टू एन एरे ऑफ इंटीजर ऑफ साइज 10। P एक पॉइंटर है जो कि इंटीजर टाइप की एरे को रिफ्लेक्ट कर रहा है जिसका साइज कितना है, 10 है। नाउ स्टूडेंट्स मेरे पास में एक और मैंने यहाँ पे डिक्लेरेशन किया है। अब देखिए यहाँ पे हम कैसे रीड करेंगे, P इज़ ए पॉइंटर टू सच ए फंक्शन। P क्या है, एक पॉइंटर है जो कि ऐसे फंक्शन को रिफ्लेक्ट कर रहा है जिसका फर्स्ट पैरामीटर क्या है, एज ए पॉइंटर टू वन डायमेंशनल एरे ऑफ इंटीजर साइज 2। यहाँ पर ये वन डायमेंशनल एरे है, इसका साइज कितना है, 2 है, जो इसको शो कर रहा है। एंड द सेकेंड पैरामीटर, अगर मैं सेकेंड पैरामीटर की बात करूं, एज ए पॉइंटर टू ए फंक्शन विच है पैरामीटर वॉइड, जिसका पैरामीटर क्या है, वॉइड है। मतलब ये जो पॉइंटर है ये दो चीज़ों को शो कर रहा है। देखिए फंक्शन है, फंक्शन में हमें पेरेंथेसिस लगाते हैं, पहला तो ये एरे को दिखा रहा है वन डायमेंशनल को, इसका साइज कितना है, 2 है, और दूसरा ये फंक्शन को रिफ्लेक्ट कर रहा है जो कि वॉइड है, मींस वो जिसका पैरामीटर वॉइड है और जो रिटर्न टाइप इसका क्या है, इंटीजर है। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वन। थैंक यू वेरी